या अल्लाह ईद आ रही है, हर कोई ईदी का मुतालबा करता है एक दूसरे से, लेकिन अल्लाह मैं तुझसे ईदी का मुतालबा करती हूँ, तू मेरी झोली में मग़फ़िरत, बख्शिश, तेरा करम और फ़ज़ल डाल दे, और मेरे वालिदैन के लिए, मेरे अहलो अयाल के लिए और मेरी आने वाली नस्लों के लिए मेरी झोली में दुनिया और आखिरत का भरपूर फ़ज़ल डाल दे, और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो माफ़ फरमा दे, और मज़ीद गुनाह करने से उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा ले, और हमारी मस्जिदों को ता क़यामत तक रमज़ान की तरह आबाद रखना। अल्लाह मुझे तेरी तरफ से ईदी का यही तोहफ़ा चाहिए। अल्लाह तू भरपूर फ़ज़ल के साथ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। माह रमज़ान हमसे रुखसत हो गया। 29 का रोज़ा था आज, और ये आज ही का व्लॉग है। इसमें मैं आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब या मैं इसे सुबह पोस्ट कर दूँगी, या अगर मेरा वॉइस ओवर अभी ही कंप्लीट हो जाता है तो मैं अभी इसे पोस्ट कर दूँगी। यानी कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मार्का मारा है कि मैं जिस दिन वीडियो शूट करूं उसी दिन जो है उसे पोस्ट भी कर दूं। वरना होता है ऐसा है कि मैं जब पोस्ट करती हूँ ना, तो उसका वॉइस ओवर करने की वजह से ही ना मेरी वीडियो 2-3 दिन पेंडिंग हो जाती है, आगे चली जाती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के मुकम्मल रोज़े गए हैं। नबीहा और अबू हुरैरा का आज 29वां रोज़ा है। माशाल्लाह दोनों स्कूल भी जाते थे और साथ में रोज़ा भी रखा। एक रोज़ा भी इन बच्चों ने नहीं छोड़ा। हालांकि दरमियान में नबीहा कुछ डाउन हो गई थी, अभी 9 साल की है सिर्फ। तो सिस्टर ने कहा भी उसे कि छोड़ दो, लेकिन नहीं, वो नहीं मान रही थी। वो कहती नहीं, मैंने तो रोज़े रखने हैं। तो अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, सभी के बच्चों को इस्तिकामत अता फरमाए, और इसी तरह माह रमज़ान के रोज़े जोश व खरोश से रखते रहे। और ये रुबीना की कुलीग ने नबीहा और अबू हुरैरा की ईदी भेजी थी, जिसमें नबीहा का पर्स था, साथ में उसके लिए एक माला थी। अबू हुरैरा को 500 उन्होंने भेजे थे, जिसको देख के अबू हुरैरा तो खुश हो रहा था, लेकिन सुल्तान के ना चेहरे पे जो 12 बजे में है ना, उसको देख के हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वो बस यही कह रहा है कि मेरी ईदी आप लोगों ने क्यों पैक नहीं की है, मुझे आप लोगों ने ईदी क्यों नहीं दी है। बस उसका यही एक शोर डला हुआ है कि मुझे बस ईदी दे दे। हालांकि मैंने उसके लिए इन्वेलप मंगवाए हैं और उसको मैंने ईदी देनी भी है। रुबीना ने भी उसकी ईदी पैक कर ली हुई है, लेकिन बस अब हम उसे तंग कर रहे हैं, और उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। घर में छोटा है ना, तो छोटे बच्चों के साथ इसी तरह छेड़छाड़ करने में बड़ा मज़ा आता है। और ये जी मेरे भाई और भाभी की तरफ से मेरी और रुबीना की ईदी आई थी। अम्मी की भी इसी के अंदर है। तो 5000 थे, साथ में मिठाई थी, साथ में फेवनियाँ थी, और साथ में इनविटेशन भी था कि आज अफ्तारी हमारे घर पर करो, मिलकर दुआ करेंगे। और जब भाई ईदी देकर गया ना, तो रुबीना कुछ थोड़ी इमोशनल हो गई थी। उसे वो बहुत पहले ही याद आ रहे थे, लेकिन जैसे भाई ईदी दे के गए ना, तो वो ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। और मैं तो बस फिर तैयार बैठी होती हूँ, मुझे वो भूलते ही कब है। मेरा मानना ये है कि बेटियों के लिए माँ तो ज़रूरी होती ही है, लेकिन उसके लिए बाप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाप के बगैर भी बेटियों की कोई ज़िंदगी नहीं होती है। ईद पर या किसी खुशी के मौके पर वालिदैन याद ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जो चले जाते हैं ना, वो बस फिर याद ही बनकर रह जाते हैं। हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। फिर वो खुशियों के दिनों में ना आंखों में आंसू बनकर ही चमकते हैं। उनकी सिर्फ यादें होती हैं, उनकी बातें होती हैं। ईद पर दी जाने वाली ईदी होती है, उनसे लड़ना झगड़ना, ईदी मांगना, अपने लिए कपड़े मांगना, जूते मांगना। अब ऐसे मौक़ों पर माओं का किरदार तो बड़ा नुमायाँ होता है। बाजार जाती हैं, कपड़े लाती हैं, जूते लाती हैं, बच्चों की ईद की तैयारी मुकम्मल करती हैं। लेकिन माँ की हस्ती के पीछे छुपा हुआ सबसे मजबूत किरदार बाप का होता है। अब बाप औलाद को चांद पर तो नहीं लेके जाता, लेकिन जो खुशियाँ देता है ना, वो खुशियाँ इंसान को बिल्कुल ऐसा महसूस करवाती हैं जैसे वो चांद पर पहुंच गया है। तो अल्लाह ताला जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जिनके दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला मेरे अब्बू के भी दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अफ्तारी की दावत अभी भाई दे के गए, लेकिन मैं मिठाई पहले ठूस रही हूँ। तो आप लोगों को पता है कि मैं रोज़े नहीं रख रही हूँ, और यकीन करें इस बार जब रमज़ान जा रहा है ना, मेरा दिल बहुत खाली है, बहुत ज़्यादा। मैं इतना रोई भी थी ना आज बैठ कर कि मैं रमज़ान के रोज़े नहीं रख
रख सकी। लेकिन फिर सिस्टर ने समझाया कि अल्लाह ताला की जो रज़ा है उस पर राज़ी रहना सीखो। अल्लाह पाक की ही रज़ा थी कि इस बार तुम रोज़े नहीं रखो, तो अल्लाह पाक ने तुम्हें रोज़े नहीं रखने दिए। बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह तुम्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, फिर सारी ज़िंदगी रखना जब तक ज़िंदा हो। अल्लाह ताला से हमेशा हमेशा ये दुआ करना कि जब तक ज़िंदा रहो तब तक तुम्हें रोज़ों की तौफीक मिलती रहे। तो हम दो खोजे यानी कि मैं और सुल्तान मिठाई इंजॉय करने के बाद इफ्तारी पर भाई के घर आ गए थे और यहाँ पर हम लोगों ने अपना लास्ट इफ्तार किया मिलकर। बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय किया, मज़ा आया था। और ये जी मैं घर वापस आ गई थी और घर आकर मैं अपने काम पर स्टार्ट हो गई। जो मैंने बच्चों को मेहंदी लगाने वाला करना था तो वानिया के हाथों पर भी लगा दी थी, नबीहा के हाथों पर भी लगा दी थी। और उसके बाद जी रुबीना बाजी मेरे सामने बैठ गई कि चलो जी अब मुझे मेहंदी लगा दो। हर साल चांद रात पे ऐसा होता है कि मैं खुद मेहंदी नहीं लगाती हूँ, लेकिन ये जो स्पॉट लगते हैं ना इसकी वजह से मेरा पूरा हाथ इतना ज़्यादा भर जाता है ना कि मैं इस पर क्या ही डिज़ाइन डालूँ। तो बस फिर मैं ऐसे ही डब्बा खड़ब्बा हाथ लेके घूम रही होती हूँ। और ये जो मैंने रुबीना के हाथ पे डिज़ाइन डाला था उसको इस बार चांद बनवाना था। अब चांद तो मैंने बहुत प्यारा बना दिया, लेकिन फिंगर्स पर आकर ना मेरा सारा डिज़ाइन गायब हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं फिंगर्स पे क्या डिज़ाइन डालूँ। तो बाबू आप लोगों ने बताना है कि कैसा। यहाँ पे मैं रुबीना कहती चलो पैसे निकाल, तो कहती चलो भाग जो, कोई पैसे नहीं है। और यहाँ पर जी अब मैं बच्चों की ईदी पैक करने लगी हूँ जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा वेट है। अब उनको लग रहा है कि ना फुफो जो है ना वो कोई करोड़ों रुपए ईदी दे देंगी। शोर डाला हुआ सुल्तान ने बहुत ज़्यादा। तो सुल्तान को तो खैर मैं वापस छोड़ आई थी घर। मैंने कहा नहीं आपके सामने ईदी मैंने पैक नहीं करनी है। और ये इन्वेलप मैंने मंगवाए थे जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे। अच्छा ये कार्ड जो है ना ये मैंने बनवाने का सोचा था, तो उसमें ये था कि उसमें आप पैसे जो है ना वो किसी इन्वेलप के अंदर नहीं डालते हैं। उसमें जैसे आप बच्चे ने पैसों को हग किया हुआ होता है इस तरह आप एक नोट को इसमें राउंड करके डाल देते हैं। तो एक जो मुझे बना कर दे रहे थे ना वो 400 का बना कर दे रहे थे, तो मुझे वो फिर खैर काफ़ी महंगा लगा कि मैं कितने ही इसमें लूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं यूँ करती हूँ कि मैं इन्वेलप ही मंगवा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सुल्तान का बनाया और सुल्तान की ईदी उसकी मम्मा को देनी है जो कि उसकी और उसकी मम्मा दोनों की है, इसलिए मैंने उसमें 1000 डाल दिया था कि चलो दोनों माँ बेटा जो है ना वो दोनों एक कंबाइन ईदी ले लेंगे। जिन पे बॉयज़ बने हुए ना इन पे निके टीट पटोड़ों की ईदी जाएगी और जिन पे गर्ल्स बनी है इन पे निकी टीट पटोड़ियों की ईदी जाएगी। और जो बड़े वाले दोनों है ना अब्दुल मोइस और महादी अब्दुल मोइस पे मैं बड़ी डांट खाती हूँ अम्मी से। मुझे स्टार्ट से उसे मोइस कहने की आदत पड़ी हुई है और अम्मी कहती हैं कि पूरा नाम लेना है। वो बिल्कुल सही कहती हैं क्योंकि अल्लाह ताला का नाम है तो पूरा नाम ही लेना बनता है। तो दोनों बड़े लड़कों को जो है ना वो मैं सिंपल वाले इन्वेलप जिन पर ईद मुबारक लिखा है ना उसमें ईदी डाल कर दूंगी। और अम्मी यहाँ पर मुझे बैठी मशवरा दे रही है कि यूँ करो 200 रुपया दे दो सिर्फ मोइस और महाद को जो है ना, और जो बड़ी वाली भतीजी है मेरी इन तीनों को 500 दे दो और बाकी सबको जो है ना वो 200 दे दो। मैंने कहा मैंने अगर 200 रुपये इनको दिए ना तो इन्होंने मुझे इतनी बातें सुनानी है ना कि मैं अपने 200 रुपये दिए पर पछता पड़ूंगी कि मैंने इनको दिए क्यों थे। अब 200 में सिर्फ स्नैक्स ही आएंगे। अब वो पूरा साल ईदी का वेट करें भी तो उनको 200 ही मिले, इससे बेहतर नहीं है कि फिर मैं उनको ना ही दूँ। अब सुबह जब इन्हें ईदी दूंगी फिर इंशाल्लाह आप लोगों को इनका रिएक्शन भी दिखाऊंगी। अच्छा हाँ, मैंने कल वीडियो जो पोस्ट किया था, सॉरी परसों जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था कि आपके हाथ कितने मोटे मोटे हैं। तो भी मेरे हाथों पर ना स्वेलिंग होती है। वैसे भी है मेरे हाथ थोड़े से ज़रा गुबले शुबले ही हैं, लेकिन आजकल जो है ना वो हाथों और पाँव पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग चली, इसलिए आपको मेरे हाथ बहुत मोटे लगते हैं। तो प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें, ऐसे कमेंट्स मुझे ना किया करें, फिर मुझे दुख होता है और दुख के साथ साथ मुझे टेंशन हो जाती है कि हैं इतने ज़्यादा मोटे लग रहे थे कि इन्होंने मुझे इस तरह का कमेंट ही कर दिया है। तो भाई आप लोगों को कितनी बार बताऊं कि मेरे इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इस तरह की बातें जब आप करते हैं ना तो मैं टेंशन में चली जाती हूँ। मुझे दुआएं दिया करें, सिर्फ दुआएं, मुझे इस तरह के कमेंट्स मत किया करें जिससे मेरे गुर्दों पर परेशानी के बादल मंडलाएं। तो खैर जी यहाँ पर जो है ना वो ईदी ऑलमोस्ट पैक हो चुकी हुई थी। अब अम्मी के लिए मैंने ईदी पैक नहीं की है, अम्मी को मैं वैसे ही दूंगी। अम्मी मुझे जो है वो हर साल 100 रुपया देती हैं और जब तक मेरे अब्बू जिंदा थे ना वो मुझे हर साल 300 रुपया दिया करते थे और अम्मी 100 रुपया देती हैं। अब्बू के 300 रुपया बहुत मिस करती हूँ। उनके 300 रुपया ना 300 करोड़ के बराबर लगा करते थे, लेकिन अब चले नहीं है वो, तो अम्मी के 100 रुपये इंजॉय करूँगी और अम्मी से 100 रुपया लड़ कर लूँगी क्योंकि मुझे अम्मी से ऐसे ईदी लेने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता जब तक मैं अम्मी से वो बहस करके ना लूँ। मैं उन्हें हमेशा कहती मैंने अब 100 रुपया नहीं लेना, अब आप मुझे जो है ना वो ज़्यादा दे, मैं बड़ी हो गई हुई हूँ। तो वो यही कहती हैं कि लेने हैं तो लो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। वो एक ही बात कहती होती हैं और भी मुझे मजबूरन लेने पड़ते हैं। तो बस जी यहाँ पर सबकी ईदी पैक हो चुकी हुई है और अब मैं भी अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अपने
ईद के व्लॉग्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। तो इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह आपसे ईद वाले व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना एड्रेस भी दिखाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।